आदाब नमस्कार, मैं नौशीन खान आप सभी का इस्तकबाल। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और इस खास मौके पर हम उनसे जुड़े कुछ तथ्यों को जानकर उन्हें याद करेंगे। चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। बाबा साहेब की जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि उनकी बदौलत हमें कानून की जानकारी और संविधान मिला। 14 अप्रैल सन 1891 में जन्मे बाबा साहेब के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम किया और उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार रहे। अंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में डॉक्टरेट और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की थी। वो अपनी पीढ़ी के उच्चतम शिक्षित भारतीयों में से एक थे। बाबा साहेब ने 1942 में दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में काम के घंटों को 14 घंटों से बदलकर 8 घंटे करने का फैसला लिया था। डॉक्टर अंबेडकर की ओर से 1935-36 में लिखी गई 20 पन्नों की ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। बाबा साहेब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो जानते थे कि रुपए की समस्या अंत तक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की समस्या से जुड़ी हुई है। अपनी थीसिस की पुस्तक संस्करण की प्रस्तावना में उन्होंने कहा कि रुपए को तब तक स्थिर नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इसकी सामान्य क्रय शक्ति को स्थिर नहीं करते। 1955 में बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार में बेहतर शासन के लिए दोनों राज्यों के विभाजन का सुझाव दिया था, जो सन 2000 में करीब 45 साल बाद पूरा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था। उस समय समाज में महार जाति को अछूत माना जाता था। दलित परिवार से होने के चलते उन्हें समाज में काफी असमानता और जातीय भेदभाव झेलना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिए। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वो कहा करते थे कि वो ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। अंबेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता नाम जैसी मैगजीन्स निकाली और 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।